राजस्थान में चुनावी साल को लेकर कांग्रेस और भाजपा मिशन मोड में है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से पार्टी नेताओं को एकजुट कर परफॉर्मेंस सुधारने की कवायद करेगी। कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा अपनी पार्टी के नेताओं को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की हिदायत दे चुके हैं, जो विधानसभा चुनाव में टिकट का आधार भी होगी। कि जो उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, क्योंकि ये लास्ट ईयर है परफॉर्मेंस का है। 4 साल परफॉर्मेंस जहाँ कोई उन्होंने जो भी किया, आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है और हर मंत्री की भी परफॉर्मेंस में। उधर प्रदेश भाजपा जन आक्रोश यात्रा में सरकार के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर सत्ता पक्ष पर हमलावर होने की रणनीति में जुटी है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का दावा है कि प्रदेश के युवा और किसान में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और अगर कभी चुनाव हुए तो प्रदेश में 3/4 बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे में जल्द ही भाजपा शिकायत पेटियों को लेकर सड़क पर उतरेगी। शिकायत पेटी जो मिली है, इन शिकायत पेटियों को लेकर के आने वाले समय में जा करके मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे। ये राजस्थान की जनता की शिकायत है, इन शिकायत को दूर करो और इन शिकायतों को दूर अगर आप नहीं करोगे तो हर जिले में बड़े प्रदर्शन भी होंगे और अब सभा के बाद प्रदर्शन होगा और आने वाले समय में राजस्थान की राजधानी जयपुर में इतना बड़ा प्रदर्शन होगा कि उसके अगले दिन मुख्यमंत्री 1 घंटे भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल इस चुनावी साल में प्रदेश कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से एकजुट होकर अपनी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जनता तक जाएगी। वहीं भाजपा जन आक्रोश यात्रा और इसमें मिले लाखों शिकायत पत्रों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखेगी। यूं कहें कि अब कांग्रेस और भाजपा मिशन 2023 को लेकर एक्शन मोड में नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासी हलचल की। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में इसी साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है। राजस्थान में गतिविधियां काफी चालू हैं। बीजेपी अपनी ओर से आक्रोश यात्रा, आक्रोश सभा और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक और बैठक के साथ ही ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा प्रदर्शन जयपुर में होगा और उससे सरकार हिल जाएगी। अगर आज ही चुनाव होते हैं तो 3/4 सीट भाजपा के खाते में जा सकते हैं, ये कहना है भाजपा के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह का। और उधर रंधावा जी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सक्रियता के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जो कांग्रेस एआईसीसी ने ऐलान किया है सभी राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उसमें अगर किसी भी तरह की कोई कोताही रही तो आपका टिकट काट दिया जाएगा, यानी कि वो परफॉर्मेंस का पैरामीटर रहेगा। खैर, अभी नए अभी महासचिव जी हैं, नई चुनौतियां हैं, कई चीजें सामने आएंगी, लेकिन जब टिकट बंटने का वक्त आता है तो उस वक्त एक ही चीज देखी जाती है और वो होता है कि जिताओ। अपनी पार्टी का भी नहीं है तो दूसरे को लाके जिताओ, वो जीतने वाला तो उसको भी टिकट दे देंगे। कई बार ऐसे वाक्य होते हैं कि नेता कह तो देते हैं, वो पार्टी बाद में ज्वाइन करता है टिकट वाला और सिंबल पहले दिया जाता है। उसको भी भरोसा नहीं है कि कल को पता नहीं काट दें तो मैं इधर का भी नहीं रहूं, इधर का भी नहीं रहूं। पहले टिकट, उसके बाद में पार्टी। तो ये स्थिति होती है। तो रंधावा साहब, देखिए आपके दावे में कितना दम रहता है। आपने ये भी कहा था कि एक तो सबसे बड़ी बात आजकल ये सुनाई आती है कि 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा, वेट करिए 2 दिन। वो 2 दिन पता नहीं अभी वो क्या पैरामीटर है, 2 दिन 1 महीने के बराबर होते हैं कि कितने दिन के बराबर होते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो संगठन की नियुक्तियां हैं 2 दिन में हो जाएंगी या कुछ दिन में हो जाएंगी। अभी भी 188 ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, जिला अध्यक्ष की तो सूची नहीं आई अभी तक। खैर, चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इसके क्या मायने हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। बीजेपी आक्रामक है, कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी अपनी रणनीति है उसमें हम सफल हैं
और हम वापसी करेंगे। जो अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है उसको हम तोड़ देंगे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब की बार वो सब नहीं चलेगा। ये कांग्रेस को भरोसा है, उधर अरुण सिंह जी को भरोसा है कि अगर आज ही चुनाव हो तो 3/4 सीटें हमारी झोली में आ रही हैं। क्या माना जाए, ये केवल दावे करना, कार्यकर्ताओं में जोश फूकना, इसके लिए किए जाते हैं कि कुछ सच्चाई है? पब्लिक भी तैयार है कि नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, अभी चुनाव में करीब 8 महीने बाकी है। उससे पहले राजनीतिक पार्टी हर चाहती है कि हम सत्ता में बने रहें और दूसरी पार्टी उखाड़ना चाहती है। अब देखिए जिस प्रकार से राजस्थान में जन आक्रोश यात्राएं और फिर सभाएं देखने को मिली, बाहर के नेताओं को ला करके निश्चित रूप से यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया गया कि हम तो बहुत कुछ करने वाले हैं। घर के लोगों को पूछा ही नहीं गया। वसुंधरा जी ने किसी भी जन आक्रोश सभा को संबोधित नहीं किया। वो और फिर उनकी फोटो लगा करके आप पूरे प्रदेश में घूमे भी, गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया और तीनों की फोटो थी। लेकिन ऐसा क्यों आपस में तालमेल अरुण सिंह नहीं करा पा रहे हैं? अरुण सिंह की इतनी स्थिति नहीं है कि वो बैठ करके आपस में तालमेल कराए और कहें कि भाई एक साथ रहो। और रंधावा जी भी राजस्थान में आ गए। अब वो पंजाब को बचा तो नहीं पाए, लेकिन अब राजस्थान में कह रहे हैं कि मैं सत्ता को वापस कायम रखूंगा, यहाँ पर काम करूंगा और बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। उनके प्रभारी यहाँ बैठे हुए हरीश चौधरी, उनकी स्थिति को सीएम गहलोत ने खराब कर रखा है। अब देखिएगा कि सीएम गहलोत यदि उनके प्रभारी की स्थिति खराब कर सकते हैं तो खुद के प्रभारी को पटा भी सकते हैं। जिस तरह से आपने पहले देखा कि यहाँ पांडे जी हुआ करते थे तो उनके बेटे का हनीमून तक मनवाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान के एक मंत्री द्वारा की गई थी। अब तो गुजरात के प्रभारी हैं। चलो उनके व्यक्तिगत रिलेशन है, अपन उसमें नहीं जाएंगे कौन किसकी क्या करा रहा है, लेकिन अपन राजनीतिक हलचल जो है अपन उस पर चर्चा करें। जैसे वो कहते आते ही कहा कि 2 दिन में मैं आपके ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष घोषित करा दूंगा। 2 दिन में तो नहीं करा पाए, लेकिन स्टार्टिंग तो करी, लेकिन 188 पे अटक गए। वो पूरे 400 नहीं करा पाए। इसका मतलब राजस्थान में भी आपसी समन्वय की कमी है। उन्होंने देखिएगा कि यहाँ पर हाथ पे हाथ वाला कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्री बैठक की और वहाँ के जो प्रभारी है वो भी आए थे। उस प्रभारी के सामने कई प्रभारी जो गोविंद सिंह डोडासरा ने इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जो 33 प्रभारी नियुक्त किए थे, नहीं पहुंचे बहुत सारे। अब रंधावा जी को बड़ा आया कि भाई मैंने आने के बाद मेरी कहना मान ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, तो आखिर जो दिल्ली से प्रभारी आया है वो क्या कहेगा जाकर के हाईकमान को कि रंधावा जी की चलती नहीं है। तो स्थिति बड़ी भी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं परफॉर्मेंस देखूंगा। और अब अशोक गहलोत ने नया राग अलापना शुरू कर दिया। 23 तारीख से विधानसभा, 26 तारीख से हाथ पे हाथ कार्यक्रम कैसे होगा सकते? विधायक और मंत्री तो सब विधानसभा में बिजी हो जाएंगे। उसके बाद वो तो देखिए, वो तो बिजनेस से, आप तो श्याम जी काफी वरिष्ठ हैं, बिजनेस उसी तरह से लेके आया जाएगा कि 26 जनवरी को कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हाउस रहेगा नहीं। तो उस हिसाब से सारी मुझे लग रहा है कि अपनी स्थिति करके चलेंगे, क्योंकि जो मुझे लगता है। देखिए योगेंद्र जी, 2 महीने का कार्यक्रम है, 2 महीने करीब 2-2.5 महीने की विधानसभा है। तो ऐसी स्थिति में आप शनिवार इतवार को तो जा सकते हो, बाकी तो आपको हाउस में रहना ही पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया के तहत आपको फिर ये, या तो राजस्थान के बारे में नॉलेज नहीं है कि आप, और फिर आप कह रहे हो कि चिंतन शिविर करने जा रहा हूं मैं। चिंतन शिविर पहले भी आपने देखा था, हुआ घोषणा हुई थी, फिर बगावत हो गई, चिंतन शिविर नहीं हुआ राजस्थान में। अब चिंतन शिविर करने का मतलब क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। विधानसभा से पहले या तो मंत्रियों को तैयारी करने की बात हो रही होगी, या अशोक गहलोत बता रहे होंगे देखो मैं किस तरह से बिजी रहता हूं और किस तरह से करता हूं। तो राजस्थान की स्थिति दोनों तरफ अच्छी नहीं मानी जानी चाहिए। चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा एक बार। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको? अभी देखिए, ये तो राजनीतिक दल हैं, अपने अपने अंदाज से पब्लिक में एक टेम्पो तो बना के रखते हैं कि चुनाव के मोड़ पे आ रहे हैं, हम चुनाव की ओर जा रहे हैं। सत्ता पक्ष को तो ये लगता है कि चलिए 1 साल और निकले तो ज्यादा ठीक है, वो क्यों चुनाव कराना चाहेंगे। लेकिन विपक्ष को ये लगता है कि हम बाहर क्यों हैं। देखो योगेंद्र जी, देश के 10 राज्यों में चुनावी बिगुल एक तरह से बच चुका है। कुछ में फरवरी में चुनाव है, कुछ में मई में चुनाव है, एक आध राज्यों में नवंबर तक के 10 राज्य, जम्मू कश्मीर सहित, अगर जम्मू कश्मीर नहीं हुआ तो 9 है।
तो ये बिगुल तो बच चुका है और दिल्ली के गलियारों से लेके इन स्टेटों तक पूरी तरह से लीडर सक्रिय हो गए हैं। 3-3 बार इनका सर्वे हो गया है। अब यहाँ बात में सबसे पहले आपको कांग्रेस ही करता हूँ। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, तो उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा चल के आई और अब तक उन्होंने पब्लिक भीड़ और बता दिया कि भाई नेता मजबूत है और पब्लिक भी साथ है। अब जिम्मा उन स्टेटों के नेताओं पर है कि वो उस जो हवन कुंड धधकाया है राहुल गांधी ने, उसको कितना प्रज्वलित रख पाते हैं। तो वो चीजें बिल्कुल नहीं लग पा रही। मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ जो भी गया वो अशोक गहलोत के सामने गजर बजर में फेल सा ही नजर आ रहा है। रणदेवा जी ने बड़े जोश से कहा, पंजाब से गए सरदार हैं, सरदार की जबान की कीमत होती है कि 2 दिन में प्रदेश की कार्यकारिणी, 2 दिन में जिलों की कार्यकारिणी, 2 दिन में ब्लॉक की कार्यकारिणी आ जाएगी। आप ये देखो सर, शुरुआत कहां से हुई? ब्लॉक से, नीचे से, यानी कि मेन भोजन नहीं खिला रहे, पहले वहां से सलाद खाते रहो भाई, लॉलीपॉप दे दी। ना तो प्रदेश आ रहा, ना जिला आ रहा। ब्लॉक अध्यक्ष को क्या मायने सर? ब्लॉक अध्यक्ष को प्रदेश की आपकी कार्यकारिणी नहीं है, प्रदेश में आपका कोई सशक्त संगठन नहीं है, जिलों में आपका सशक्त संगठन नहीं है, आप क्या ब्लॉक से कर लेंगे? तो मुझको लगता है कि रणदावा जी के 2 दिन के 15 दिन तो हो गए और ये इसी तरह से लागू होगा जैसे सोनिया जी ने कहा उदयपुर में चिंतन शिविर में कि अब आपको देने का समय है, संगठन को पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया। तो गहलोत जी सत्ता के मुंह में छोड़ा ही नहीं, मुख्यमंत्री बने ही रहे, हॉलीवुड डुबोने में तुल रहे, जो भी मतलब कर रहे हैं, हालात जो है। तो ये तो हो कांग्रेस की बात। यहाँ सर नहीं लग रहा कि राहुल गांधी की यात्रा तक तो सब एक ऐसे नजर आए, उसके बाद में तो इनमें वही उस दिन आपने जो जंटी में जबरदस्त एक बहस यहाँ हुई थी कि जो हाथ मिला है और पकड़ के हाथ सचिन पायलट का मिला है वो मिला नहीं है। तो राजस्थान की कांग्रेस में इतने गुट बन गए हैं, अब तो विधायकों में भी गुटबाजी हो गई है, बड़े लीडरों के अलावा विधायक भी सोच रहे हैं कि अब सब तलाश रहे हैं क्या करें क्या नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी आप सही नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी में भी राजस्थान में बड़ा ही सुराग, छोटा सुराग जो बड़ा हो चुका है, वहां भी कम नहीं है। अरुण सिंह एक बहुत जाने माने लीडर है, राजनाथ सिंह जी के मतलब खास रिश्तेदार है और ये बड़ी जिम्मेदारी उम्मीद से अच्छे लीडर है। देखो लीडर में कोई कमी नहीं है, लेकिन राजस्थान में उनकी भी दाल नहीं गल रही। वसुंधरा जी का अलग कदम चल रहा है, सतीश पूनिया जी का अलग चल रहा है। और सतीश पूनिया जी अब ये कहते हैं कि पार्टी करेगी निर्णय, मैं 23 तारीख के बाद रहूंगा या नहीं रहूंगा, या मैं चुनाव लड़ूंगा। तरुण चुग कह गए ना कि ये कंटिन्यू रहेंगे। अभी तरुण चुग को कौन मानता है योगेंद्र जी? आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं। जब अमित शाह ने नड्डा को ही न्याय दिया मीटिंग में, खुद अमित शाह आए और भूपेंद्र यादव आए और सुधा यादव, इनको बुला के उन्होंने राजस्थान को लेके मीटिंग करी, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही न्याय दिया जिनका 23 तारीख कार्यकाल शायद खत्म हो जाएगा। कौन बने? भूपेंद्र यादव जी का भी नाम चल रहा है, जो भी बने वो पार्टी का मसला है। तो तरुण चुग अब आके महासचिव जो बड़ी बड़ी बातें यूं कर जाते हैं कि रहे नहीं, चलो वो एक अलग विषय है, लेकिन कौन रहे ना रहे, 14 अध्यक्ष बदलने की चल रही है भारतीय जनता पार्टी के। देश में 14 राज्यों के अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी आपको कहाँ नजर आ रहा है? आप जोधपुर जाएंगे अलग मिलेगा, जयपुर जाओगे अलग मिलेगा, अलवर जाओगे आपको अलग मिलेगा। सारे तो नेताओं के घरों में कार्यालय पूरे खुल गए हैं और वहां आलू सब्जी और पकौड़ियां तलना शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव आ गया है। जनवरी तो गया, 6 महीने बाद आचार संहिता, अब 6 महीने बाद कोई पद भी लेने का इच्छुक नहीं है, अब तो चुनाव जीतना है। सबने हलवाई से कह दिया है कि भाई अब जो भी कार्यकर्ता है चाय बिना ना जाए। तो जब ये चीज आ जाती है कि कार्यकर्ता बिना चाय ना जाए, तो समझ लो चुनाव आ गया है। अब कार्यकर्ताओं के सम्मान का समय आ गया है, लेकिन उनको पद नहीं मिलेगा, फिर उनको लॉलीपॉप मिलेगी। क्या आप अगले उसमें आपको ये बनाया जाएगा? तो संगठन का जो यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन नेताओं को, जैसा भी बोल रहे हैं कि करीब 44 टिकट बता रहे हैं कि कांग्रेस के कटने की चर्चाएं, जो लिस्ट 3 सर्वे में आया है, ऐसी गोपनीय रिपोर्ट थोड़ी सी पता लगा है इसका, और बीजेपी का भी। लेकिन टिकट कटेंगी तो वो भी अब अपनी तलाश करने लगे हैं नेता।
कि भाई मैं बसपा से लड़ूं या केजरीवाल जी के वहां भी हाजिरियां शुरू हो गई हैं। कोई बता रहा था कि राजस्थान के तो कम से कम 10-15 नेता रोज अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से वैसे ही राम राम श्याम श्याम करने नए साल की शुभकामनाएं देने आए हैं। मकसद तो कुछ और है कि वहां टिकट कट जाए तो हमको वहां मिल जाए। तो माहौल तो पूरा तैयार हो गया है। मुद्दे गौण 23 तारीख को चुनावी बजट गहलोत जी का आने वाला है। वादे तो कर दिए मोबाइल बांटूंगा, अब कह रहे हैं चिप नहीं सत्र है, मिली। अभी तो बजट सत्र है, मुझे नहीं लगता 23 को बजट नहीं आएगा। अभी तो अभिभाषण होगा, उस पर बहस नहीं होगी। यार नहीं, मतलब बजट सत्र शुरू बजट है, सत्र 23 को शुरू तो हो नहीं शुरू हो जाना, वो कोई नहीं। लेकिन उन्होंने घोषणा करी महिलाओं को मोबाइल नहीं बटे, 500 का सिलेंडर, अब पता नहीं चुनाव मिलेगा कि नहीं। अब जो मोबाइल महिलाओं को देने की बात थी उसमें कह रहे वो चिप नहीं मिली। अरे ऐसी कैसी चिप होगी सर, जो चिप ही नहीं मिली। ऐसे तो सिलेंडर में फिर रेगुलेटर नहीं मिलेगा, जो भी नहीं मिलेगा 500 रुपए हम देंगे। तो ये चुनावी घोषणाओं का, जनता को लुभाने का, जनता भी समझदार है, ये शुरू हो गया। देखते हैं, लेकिन दोनों पार्टियों का ही जो माहौल देखें तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट नजर आ रहे हैं और ना कांग्रेस। हाँ, जनता का जरूर है। जनता में एक चीज तो जरूर आ रही है कि नरेंद्र मोदी की हवा तो अभी सर्वे में सामने आई है। अब वो यहाँ कितना कारगर होगी ये पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का मुद्दा तो एक बार फिर यहाँ हावी रहने वाला है। और सुनो, अमित शाह ने अभी जो एक भाषण जो उड़ीसा या कहां पर दिया था वो, उन्होंने राम मंदिर की तारीख भी घोषित कर दी कि 1 जनवरी 2024 को मंदिर बनकर तैयार है, टिकट बुक करा लो। तो पानीपत की रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष ने राहुल गांधी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बात का बड़ा वो किया, क्या ये अयोध्या के पुजारी हैं? ये चुनावी स्टंट है, ये तारीख बता के जनता को गुमराह कर रहे हैं, फिर धर्म के नाम पे चुनाव ये लड़ेंगे। अगर ये अयोध्या के पुजारी है तो एक गृह मंत्री ये कह रहा है कि चुनाव वो मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, टिकट बुक करा लो, वो क्यों कह रहे हैं? तो ऐसी जो बयानबाजी आई तो चुनावों का पूरी तरह से 10 राज्य, और 10 राज्यों में छोटे मोटे राज्य भी नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ऐसे मतलब मणिपुर, अगर ये तो छोटे जो वो तो अलग है, मिजोरम वगैरह, लेकिन ये बड़े। और ये राज्य ऐसे हैं जहां से 2024 की एक हवा निकलेगी 10 राज्यों में, कि 2024 का एक थोड़ा अनुमान लगाया जाएगा। 122 सीटों के ये 10 राज्य हैं, इसमें अनुमान ये लगेगा निश्चित रूप से कि हवा किधर जा रही है। तो मुद्दे तो गौण है, फिलहाल तो नेताओं की खींचतान चल रही है और आगे देखते हैं कि किस पार्टी को क्या मिलता है। लेकिन फिलहाल ना तो रणदास जी की चली, ना अरुण सिंह जी की। बिल्कुल, देखिए अभी बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हम उन तमाम पहलुओं पे चर्चा कर रहे हैं कि जो अभी दिखाई दे रहा है। टिकट बंटवारे की जब बात आती है उसमें लंबा समय है, कई फैक्टर्स काम करते हैं। किसी को पता लगता है कि पैनल में नाम नहीं है, किसी पैनल में नाम नहीं है, लेकिन टिकट आ गया, जिसको हम जुगाड़ कल्चर भी कहते हैं, वो भी सब चलेगा। तो अभी ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि क्या पोजीशन रहेगी, कैसे रहेगी। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा और इतना सहज भी नहीं है। चलिए श्याम जी, वापस एक बार आपके पास आना चाहूंगा मैं और जानना चाहूंगा कि अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि राजनीतिक दल भी थोड़े उतावले नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल तो कब से कह रहे हैं कि हम तो उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस कह रही हम जमी रहेंगे। ये तो क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अगर राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में नहीं आई होती तो भाजपा जन आक्रोश रैली नहीं निकालती। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र उन्होंने भी कहा कि हम भी तैयार हैं। कांग्रेस तो केवल 28 विधानसभा क्षेत्र और 7 जिले ही करके चली गई। इन्होंने तो अभी भी राग लाला पक्का कि हम तो जनसभाएं करेंगे। अब जनसभाओं में ला रहे हैं बाहर के नेताओं को, स्थानीय नेताओं की जो वक्त है वो। अब वसुंधरा जी का वजूद अगर नहीं है तो आपने फिर वो जन आक्रोश रैली के रथ पर उनकी फोटो क्यों छापी? तो ये बात सही कि जिस प्रकार की राजनीति राजस्थान में आपको लगता है श्याम जी, अभी आपको लगता है कि बयानबाजी से ज्यादा अभी राजनीतिक दलों को उस पर फोकस करना चाहिए कि हमारी लेखनास क्या है, हमारी स्थितियां क्या है? हमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे को टारगेट कर रहे हैं लेकिन हम हमारे घर में खुद ही कमजोर हैं। हम उंगली सामने वाले को दिखा रहे हैं लेकिन 3 उंगली हमारी तब खुद की तरफ हो रही हैं। हम कांच के मकान में बैठे लेकिन पत्थर सामने वाले पे फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम जो
मुहावरे और लोकोक्तियां सुनते आ रहे हैं वर्षों से, अभी राजनीतिक परिदृश्य में फिट बैठ रही है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा। देखिए, अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अभी तक संगठन बनाने के ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो कि अहम कड़ी है चुनाव जीतने के लिए। लेकिन श्याम जी, एक चीज मैं बताऊं आपको, जैसे बहुत सारे लोगों से चर्चा होती है, पिछली बार जैसे प्रमोद जी एक बात कह रहे थे कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मुझे दिल्ली में जो चर्चा है और बातें हुई हैं, ऐसे मोड़ पे राजस्थान है कि ना तो सरकार के खिलाफ कोई अभी माहौल बन रहा है कि कोई ये कह दे कि बिल्कुल चुनाव हो तो बीजेपी के लिए पलक फावड़े बिछा के बैठे हैं, ना अभी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। तो इससे क्या मालूम है कि अभी पब्लिक न्यूट्रल है, अभी किसी के भाव को पहचाना बहुत मुश्किल है। अभी दोनों बातें हैं, ना सरकार के जाने की कोई स्थिति बन पा रही है कि हाँ बिल्कुल चुनाव होंगे तो कांग्रेस चली जाएगी, ऐसे हालात अभी कांग्रेस के नहीं है, या ऐसे हालात हों कि बीजेपी के लिए लोग बिल्कुल पलक फावड़े बिछाए बैठे हों, वो स्थिति अभी बीजेपी की भी नहीं दिखाई दे रही है, जो पिछली चर्चा में प्रमोद जी ने बताया। तो अभी इतनी जल्दबाजी कहें या फिर ये कहें कि पहले तो तमाम पहलुओं को और चीजों को राजनीतिक दलों को खुद को ही समझ लेना चाहिए बयान से पहले। देखिए, ये बात सही है कि जिस प्रकार का माहौल, केवल माहौल भाषणबाजी में दिख रहा है, कार्यकर्ताओं से कौन पूछ रहा है आपको? कार्यकर्ता क्या 24 आवर्स आपकी पार्टी के काम में लगा रहेगा? ऐसा संभव है क्या? आप सही कह रहे हैं, कार्यकर्ता मुझे लग रहा है कि तब तक थक चुके होंगे जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे। तो आप तो पार्लियामेंट मेंबर हैं, कोई मंत्री हैं, कोई क्या है, तो आपको साधन संपन्न हो। कार्यकर्ता तो रोटी अपने कमा के खाता है ना, वो तो टाइम पे लगेगा, ऐसा तो नहीं वो हमेशा आपको पार्टी की कमा के देती हो। तो इस स्थिति, जिस प्रकार से राजस्थान की स्थिति पहले इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती थी, होता था कि चुनाव से 6 महीने पहले बहुत होता था। अब तो ये हो रहा है कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, भाजपा रोज कहती है उखाड़ के फेंक देंगे हम। अब उखाड़ के फेंकने में वाली तो दिख रहा है आपको जिस तरह की स्थितियां। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री का जादूगरी जो चलती है, और वो बजट में अभी भी 50% से 55% से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाए, और कह रहे हमने तो सब कुछ करके दिखा दिया। जो मोबाइल नहीं बांटने की बात यही तो हो रही है, पैसा नहीं आपके पास, लाओगे कहां से? इसलिए वो कह रहे चिप नहीं मिली, चिप नहीं मिली, आपकी इच्छा शक्ति नहीं, खजाने में पैसा नहीं, इसलिए आप नहीं बांट पा रहे हो, तो आप बताने की स्थिति में नहीं हो। अब आप आगे कह रहे हो युवाओं के समर्थन में हम बजट लाने वाले हैं। अब युवाओं को क्या दे दोगे आप? आपने भत्ते की बात करी, भत्ता भी फिर एक नया जोड़ कर दिया कि ये आप 4 घंटे ऑफिस में जाओगे तो मिलेगा। एक नई नई चीजें आ जाती है, लेकिन अलग अलग बातें हैं। अब राजस्थान में किसानों को पेंशन देने की बात आ रही है, या 72,000 वाली योजना जो राहुल गांधी की है, क्या अशोक गहलोत राजस्थान में शुरू कर सकते हैं क्या? वो एक अलग अलग चीज है, क्योंकि वो निश्चित रूप से राहुल गांधी को मनाने के लिए। लेकिन एक बात बताइए श्याम जी एक चीज मुझे बताइए कि बजट दोनों तरफ ही, केंद्र का बजट भी, ये इनका आखिरी बजट है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, क्योंकि अगली बार वो वोट ऑन अकाउंट लेंगे, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि मार्च में उस वक्त बजट सत्र के दरमियान ही इलेक्शन भी डिक्लेयर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अप्रैल और मई में तो इलेक्शन होना ही है वहां पे। तो दोनों के लिए ही, हालांकि ये भी कंप्लीट सेशन नहीं रहेगा इनका कि पूरा वित्तीय वर्ष मिल जाएगा इनको, अभी नवंबर में चुनाव होंगे तो समय बहुत कम है। बजट का असर पड़ पाता है पब्लिक पे? केवल 5 महीने आपको मिलेंगे बजट के बाद। नहीं, और पब्लिक पे असर की बात कर रहा हूँ, कितना असर पड़ पाता है? असर तो ये है कि एक लोक लुभावना आपके पास कहने के लिए तो बात हो ही जाती है, भाषणबाजी करने के लिए तो कह ही देते हो कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग के आधार पर आप जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हो, जिसका जहां पर मिलना चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। आप अभी तक बार बार कह रहे हो। आप देखिएगा, सरकारी भरोसे आपने कहा अथॉरिटी बना दी, आप एक IAS अधिकारी को ठकराल को लग रहा है, और उसके अध्यक्षता में आपने जिले पर और संभाग स्तर पर एक ऑफिस खोल दिए कि बताओ कितना % हुआ। कार्यकर्ता के भरोसे आप नहीं जा पा रहे हो, अभी भी कार्यकर्ताओं को नहीं कह पा रहे हो कि आप लोगों से पूछो कब तक हम आपके लिए क्या करें। अभी दिखाने को तो अधिवेशन कर दिया आपने, बिना आपके ब्लॉक अध्यक्ष किए, बिना जिला अध्यक्ष के आपने अधिवेशन कर दिया, 2-3 प्रस्ताव ले लिए, उसके अनुसार आप कर भी दोगे। अब चिंतन शिविर में जिस प्रकार से रंधावा को खुश करने के लिए बैठा देंगे, देखिए मंत्रियों से बात कीजिए, मंत्री ने क्या किया है, ये है। एक सवाल प्रमोद जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, मैं एक तो सवाल ये लूंगा कि दोनों तरफ ही देखिए, मोदी गवर्नमेंट के सामने तो निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो पूरा 1 साल मिलेगा उनको, लेकिन वर्तमान सरकार का नहीं। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल ये होगा
कि बजट का असर कितना होता है पब्लिक पे, कुछ होती है आजकल बजट के मायने रह गए। कभी तो कुछ बढ़ा, पहले ये होता था कि अच्छा बजट आया तो साल भर के लिए ये चीज महंगी और ये सस्ती। आम पब्लिक यानी कि 70% पब्लिक अखबारों में दो चीज देखती थी कि क्या महंगा और क्या सस्ता। देखो योगेंद्र जी, जो बजट की बात है उसमें हर आदमी अपने अपने उससे बजट लगा, अर्थशास्त्री अपने आंकड़े ढूंढता है, वैज्ञानिक उसी तरह ढूंढते हैं। तो लेकिन आम पब्लिक की जो बात करें वो तो सिर्फ इतना ढूंढता है कि मुझको 1000 रुपये की जगह 500 रुपये मेरी पेंशन बढ़ गई, ये ढूंढते हैं, या हमको सिलेंडर सस्ता मिल जाएगा, या हमको बिजली फ्री मिल जाएगी। तबका होता है ये 70% तबका सिर्फ यही चीजें ढूंढता है कि मेरा इंडिविजुअल लाभ क्या मिल रहा है मुझे, ये ढूंढता। दूसरा फिर अभी श्याम सुंदर जी भाई साहब इन्होंने वो बात कही कि इनको जो बजट, जैसे बजट पेश करेंगे उसके 1 महीना तो इसमें ही गुजर जाता है कि किस डिपार्टमेंट में कैसे बजट कैसे जाएगा, अधिसूचनाएं जारी होंगी, सब कुछ होता है। तो इनको ज्यादा से ज्यादा 5 महीने का समय इसमें लगता है। तो मुझको नहीं लगता कि इस कार्यकाल में इस बजट का कोई प्रयोग हो पाएगा। ये तो अगर अगली बार सत्ता आई तो ही होगा। जिस तरह से अब नेता तो कर ही देते हैं घोषणा, उनको देखो, अब हर आदमी हर पार्टी जीतना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर पार्टी अपनी मेहनत करती है, हर पार्टी जनता के सामने अपना एजेंडा रखती है। निश्चित रूप से अब नेताओं की बातों का तो अगर माने तो सीपी जोशी जी ने कहा कि ऐसा फैसला दूंगा 90 विधायकों पे इतिहास याद रखेगा, हो गया फैसला। तो इस तरह से बड़ी राजस्थान के तो बहुत वो है, रणदावा जी ने कमरे में बैठाया, आ गया फैसला वापिस। तो सर ये जो बात है बजट की या नेताओं की, उसकी राजस्थान में वन मैन शो चल रहा है। राजस्थान में ओनली गहलोत जी हैं। अब गहलोत जी किस तरह से इनके बेटे उसमें आरसीए वगैरह जो सारी चीजें हैं बड़ी घुमा के, तो ये तालमेल का खेल जो चल रहा है सारा। तो वन मैन शो का जो राज्य है वो अपने हिसाब से ही इसको चलाएंगे। और उन्होंने राहुल गांधी से तारीफ भी करा ली अपनी योजनाओं की, चिरंजीवी योजना है भाई, इतने में मुझे मिला फ्री में। और वास्तव में 1-2 योजनाएं हैं भी ऐसी इन्होंने जो किया है, उनमें दम भी है। लेकिन उन योजनाओं का राजस्थान में मुझको नहीं लगता कि चुनाव के अंतिम समय तक कोई प्रभाव रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में घटनाएं आ जाएंगी, उदयपुर वाली घटना हो या और कोई घटना हो, निश्चित रूप से वो घटनाएं सामने आ जाएंगी। और एक बार फिर यहाँ हिंदुत्व का मुद्दा निश्चित रूप से बड़ा होकर चलने वाला है। ये तो आपको लगता है कि कांग्रेस को तोड़ योजनाओं के साथ साथ इस मुद्दे से कैसे निपटा जाएगा, उस पर फोकस करना चाहिए? फोकस करना, राहुल गांधी खुद जय सिया राम बोलने लगे हैं, मंदिरों में पूजा करने लगे हैं, हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। तो इसमें तो आप खुद भी समझ रहे होंगे, आप तो देश के जाने माने पत्रकारों में। तो ये झुकाव है ना, वो इसलिए है कि एक मैसेज जाए, ये इनकी लोगों में मैसेज जाए कि हम भी धर्म विरोधी नहीं है, हमने भी धर्म का विरोध नहीं किया है। बिल्कुल। चले, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने बड़ी खुल करके चर्चा की है, लेकिन लबोलुआब ये है कि राजनीतिक दलों को अभी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो और मैं कहूँ आम आदमी पार्टी भी हो, मेरा अपना एक आंकलन, लोगों से बातचीत और उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, या तो हनुमान बेनीवाल की तरह रहे कि एक क्षेत्र है बिल्कुल जो टिकट बटेगा बटेगा, कटेगा कटेगा। इन पार्टियों में जो राष्ट्रीय स्तर का तमगा लेकर के बैठे हुए हैं, उन लोगों को खुद को अभी नॉर्मलाइज करना होगा, संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर। अभी केवल एक सचिन पायलट, अशोक गहलोत का तो सब दिखाई दे रहा है। बीजेपी में सब कुछ नॉर्मल नहीं कह सकते। हाँ, वह ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में नेतृत्व कांग्रेस से मजबूत बीजेपी के पास में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बेशक उनके अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन चलेगी दोनों की। और उनके सामने किसी को आंख दिखाना बहुत मुश्किल बात है कि वो जैसे चाहेंगे टिकट, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन से हमें थोड़ी सा सबक लेना होगा। रूपानी से सेहत का आधार बनवा दिया, टिकट काट दिया। उनके साथ में कितने विधायकों का टिकट काट दिया, कितने लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो मैसेज राजस्थान और अन्य राज्यों के लिए, जिनके लिए प्रमोद जी बता रहे हैं, वहां भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को समझ लेना चाहिए कि दिल्ली से जो डिसीजन होगा वही फाइनल है। आपकी कवायद जो कर रहे हो एक माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून फूंकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो वहीं से होना है जहां आपकी इबादत लिखी जाएगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।